तो कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स। आज इंटरेस्टिंग टीवी आप लोगों के लिए एक और नई ताज़ा खबर लेके आया है जो जुड़ी है भारत और चीन से। दोस्तों, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग और स्पेस क्राफ्ट के बारे में तो सारी दुनिया जानती है, मगर चाइना ने एक ऐसा काम कर दिया है जिससे पूरी दुनिया चौंक गई है। बल्कि ये समझिए कि चाइना ने ये कमाल भारत, रूस और अमेरिका से भी पहले कर दिखाया है। दुनिया भर के लोग और साइंटिस्ट जो कोशिश कर रहे थे कि कैसे भी एक आम आदमी यानी कि एक सिविलियन को स्पेस में भेजा जाए, वो चीन ने सबसे पहले कर दिखाया है। दोस्तों, भारत की एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग और इसरो का लोहा पूरी दुनिया मानती है, मगर यह काम चाइना ने इंडिया से भी पहले कर दिखाया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कल को आप भी यानी कि कोई भी आम व्यक्ति स्पेस की यात्रा कर सकता है। जैसे कि हजारों साल पहले एक देश से दूसरे देश में जाना ही नामुमकिन लगता था, वैसे ही आज एक आम आदमी को स्पेस में जाना नामुमकिन लगता है। जो चाइना ने कर दिखाया है वो भारत, रूस और अमेरिका भी कल को कर दिखाएंगे। तो दोस्तों, पूरी खबर जानने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखना, ताकि आपको मालूम पड़े कि आप भी कल को स्पेस की यात्रा कैसे कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन दबाना मत भूलना। चीन ने मंगलवार को 5 महीने के मिशन के लिए अपने अंतरिक्ष स्टेशन संयोजन में पहले नागरिक सहित 3 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजकर शेनजोई 16 मानवयुक्त अंतरिक्ष यान का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया। चाइना मैनेज्ड स्पेस एजेंसी CMSA के अनुसार अंतरिक्ष यान एक लॉन्ग मार्च 2F कैरियर रॉकेट के ऊपर उत्तर पश्चिम चीन में जिउक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से सुबह 9:31 बजे बीजिंग टाइम पर लॉन्च किया गया। प्रशिक्षण के करीब 10 मिनट बाद शेनझोउ 16 रॉकेट से अलग होकर अपनी निर्धारित कक्षा में प्रवेश कर गया। CMSA ने कहा कि चालक दल के सदस्य अच्छी स्थिति में हैं और प्रशिक्षण पूरी तरह सफल है। 7 घंटे से कम की यात्रा के बाद अंतरिक्ष यात्रियों के जमीन से लगभग 400 किलोमीटर ऊपर स्टेशन के तियानहे कोर मॉड्यूल के साथ डॉक करने की उम्मीद है। पहली बार चीन ने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए अपने घूमने वाले दल में एक नागरिक को शामिल किया है, जो अन्यथा सैन्य कर्मियों का क्षेत्र बना रहता था। गुई हाओचाओ पेलोड विशेषज्ञ के रूप में माने जाने वाले बीजिंग में बेइहांग विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर 3 अंतरिक्ष यात्रियों में से थे। अन्य 2 मिशन के कमांडर जिंग हाइपेंग हैं, जो रिकॉर्ड चौथी बार अंतरिक्ष में जाने वाले पहले चीनी अंतरिक्ष यात्री बनकर इतिहास रच रहे हैं। अंतरिक्ष यात्री उड़ान इंजीनियर झो यांगझो भी अंतरिक्ष में अपनी पहली यात्रा कर रहे हैं। CMSA के उप निदेशक लिन शिक्यांग ने सोमवार को मीडिया को बताया कि चीन के अंतरिक्ष स्टेशन कार्यक्रम के अनुप्रयोग और विकास के चरण में प्रवेश करने के बाद शेनझोउ 16 पहला चालक दल मिशन होगा। उन्होंने कहा कि तीनों करीब 5 महीने तक कक्षा में रहेंगे। एक बार तैयार हो जाने के बाद चीन अंतरिक्ष स्टेशन का मालिक होने वाला एकमात्र देश होगा, क्योंकि रूस का अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS कई देशों की एक सहयोग परियोजना है। ISS स्टेशन को भी 2030 तक सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। चीन के अंतरिक्ष स्टेशन की महत्वपूर्ण विशेषता इसकी 2 रोबोटिक भुजाएं हैं, विशेष रूप से लंबी, जिसमें अंतरिक्ष से उपग्रहों सहित वस्तुओं को हथियाने की क्षमता है। कक्षा में प्रवेश करने के बाद शेनझोउ 16 अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष स्टेशन संयोजन के साथ एक तेज स्वचालित मिलन स्थल और डॉकिंग करेगा। शेनझोउ 16 अंतरिक्ष यात्री योजना के अनुसार बड़े पैमाने पर कक्षा में परीक्षण और विभिन्न क्षेत्रों में प्रयोग करेंगे। उनसे उम्मीद की जाती है कि वे उपन्यास, क्वांटम घटनाओं, उच्च परिशुद्धता अंतरिक्ष समय आवृत्ति प्रणालियों, सामान्य सापेक्षता और सत्यापन और जीवन की उत्पत्ति के अध्ययन में उच्च स्तरीय वैज्ञानिक उपलब्धियां हासिल करेंगे।
लॉन्ग मार्च कैरियर रॉकेट श्रृंखला के 475वें उड़ान मिशन को भी चिन्हित करता है। चीन ने अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम का विस्तार करने के प्रयास में अपने पहले नागरिक अंतरिक्ष यात्री सहित देश के अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक नई 3 व्यक्ति चालक दल की टीम लॉन्च की है। वास्तव में यह बीजिंग के विशाल अंतरिक्ष लक्ष्यों का केवल एक मामूली घटक है, जिसमें 2030 तक चंद्रमा पर मानव लैंडिंग शामिल है। नया दल चीनी तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन को बेहतर बनाने में मदद करेगा, जिसे उसने विकसित किया और 340 से 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजा। इससे बीजिंग को अमेरिका के प्रभुत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से मुकाबला करने और अंतरिक्ष शक्ति के रूप में उभरने की उम्मीद है। मानवयुक्त चंद्र मिशन की चीन की घोषणा अमेरिका के वर्तमान आर्टेमिस मून मिशन के साथ मेल खाती है। देश की प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने परियोजना के पहले चरण को पूरा कर लिया है और 2025 तक पहली महिला और रंग के पहले व्यक्ति को चंद्रमा पर भेजने की योजना बना रही है। चीनी तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन बनाम अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS 15 देशों और 5 अंतरिक्ष संगठनों के बीच साझेदारी का परिणाम है। जबकि तियांगोंग पूरी तरह से चीनी है, लेकिन इनपुट और सहयोग के बाहर स्वागत करता है। ISS को 1998 में स्थापित किया गया था और 2031 में सेवा मुक्त किया जाना निर्धारित है, जबकि चीन ने 2022 के अंत में अपने 3 मॉड्यूल तियांगोंग को समाप्त कर दिया और परिक्रमा चौकी को कम से कम 1 दशक तक लगातार कर्मचारी बनाए रखने का इरादा रखता है। चीनी अंतरिक्ष स्टेशन में 3 से 6 चालक दल के सदस्य हो सकते हैं, जबकि ISS में 13 तक हो सकते हैं। यहाँ तक कि ISS को बड़ा और अधिक शक्तिशाली माना जाता है। चीनी अंतरिक्ष स्टेशन सबसे हाल ही में नई प्रणाली है और एकमात्र हो सकता है। भविष्य में अंतरिक्ष स्टेशन संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा पीछा किया जाने वाले चीनी अंतरिक्ष मिशन की घोषणा सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका USA के बीच शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर काल की अंतरिक्ष प्रतियोगिता की याद दिलाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि बीजिंग और वॉशिंगटन के बीच आर्थिक प्रतिद्वंदिता अंतरिक्ष में चली गई है। यह भी ऐसे समय में आया है जब प्रतिद्वंदिता जमीन पर बढ़ रही है और विश्लेषकों ने अंतरिक्ष में संघर्ष की भविष्यवाणी की है। लेकिन देखना यह है कि रूस, अमेरिका और भारत अगला कदम क्या उठाते हैं। क्या वो चाइना को टक्कर देने वाले स्पेस क्राफ्ट और स्पेस स्टेशन बनाने में सफल रहेंगे? दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत और इसरो कब तक ऐसे स्पेस स्टेशन बना पाएगा जो कि चाइना के टक्कर के होंगे या फिर उनसे भी बेहतर होंगे? और अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो कि कभी न कभी स्पेस की यात्रा करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आम आदमी भी स्पेस और स्पेस स्टेशन तक जाने में कामयाब हो जाए, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ, कुछ नए रहस्यमय फैक्ट्स के बारे में जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन